अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने G20 की तैयारियों का सिटी बस में बैठकर लिया जायजा। गवर्नमेंट कैंसर अस्पताल और टू व्हीलर्स मैकेनिक एसोसिएशन की जानिब से निकाली गई कैंसर बेदारी रैली और दुआ फाउंडेशन की जानिब से तकसीम किए गए मुफ्त सिलाई मशीन। अब खबरें तफसील से। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में साबिक रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे मुंतखब होंगे। मैं खुद कानून साज असेंबली की तैयारी में लग गया हूँ, ऐसा दावा साबिक रुकन असेंबली हर्षवर्धन जाधव ने करने के बाद इस ज़िमन में बहस शुरू हो गई है। मित्रांनो, मी नुकतंच काल रमेश निकम जो माझा अत्यंत जवळचा मित्र होता त्याच्या घरी गेलो होतो। तो शॉक लागून वारला। मित्र ती लहान लहान पोरं त्यांची बघितल्यानंतर मला एका गोष्टीचं जाणीव झाली। मी तिथेही सगळ्यांच्या समोर ती कबूल केली। मी चुकलो। मी विधानसभा नीट लढवायला पाहिजे होती। विधानसभा नीट न लढवल्यामुळे माझा रमेश गेला। असे अनंत लोक जे वाचू शकत होते पण दप्तर दिरंगाई, प्रशासनाचा ढिल्लेपणा, नालायक लोकप्रतिनिधी याच्यामुळे यांना आपल्या जीवाला गमवावं लागलं आणि लहान लहान लेकरं पप्पा पप्पा करणारे घरी पप्पा त्यांचे नाही आहेत। माझ्या ग्राहक अनेकदा ग्रहकल आले आणि त्यामुळे त्या ग्रहकलामध्ये मी इतका वाहून गेलो की माझ्यावर रायबानजादा साहेबांनी जी जबाबदारी टाकली होती त्याचाच विसर पडला मला आणि म्हणून माझं लक्षच नव्हतं विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये। आता सातत्याने अशा पद्धतीचे गेल्या 3 वर्षापासून ग्रहकल होतच आहे। मागच्या महिन्यात एक थंड हवेचं झुळूक आलं होतं, तेही आता थांबलं आणि पुन्हा एकदा मी खचतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली, कारण खचल्यानंतर मग काही सुधरत नाही। पण ही मुलं ज्या वेळेला मी बघितली त्यावेळेला माझ्या एक लक्षात आलं की मला स्वतःचं सगळं बाजूला ठेवावं लागणार आहे आणि मतदारसंघाच्या सेवेसाठी रुजू व्हावं लागणार आहे। कारण मी जर ग्रहकल करत बसलो तर रमेश सारखे न जाणे अजून किती लोक मरतील आणि म्हणून मी ठरवलंय की विधानसभा लढायची। लोकसभेच्या बाबतीमध्ये इम्तियाज अल्यांचं स्टेटमेंट बघितलं की आता निवडून मीच येणार आहे, नाही आता चंद्रकांत खैरे निवडून येणार आहेत, कारण सपोर्ट मी करणार आहे। आणि विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये मी आजपासून तयारीला लागलो। सगळी मरगळ झटकून विधानसभा जिंकलीच पाहिजे या भूमिकेतून हर्षवर्धन जाधव कन्नड सोयगाव मतदारसंघामध्ये आता फिरणार आहे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर नीज स्मार्ट सिटी के सीईओ अभिजीत चौधरी ने G20 के सिलसिले में शहर में होने वाले कामों का जायजा लिया। सिटी बस में बैठकर उन्होंने काम का जायजा लिया और मुलाजमीन को हिदायत दी। इस माह के आखिर में G20 की कॉन्फ्रेंस औरंगाबाद शहर में होने वाली है। इस सिलसिले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तैयारियां अपने उरूज पर है। आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर नीज स्मार्ट सिटी के सीईओ डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने स्मार्ट सिटी बस का सफ़र करते हुए शहर के मुख्तलिफ रास्तों का मुआयना किया और मुलाजमीन को मुख्तलिफ हिदायतें दी। 10वीं 12वीं इम्तिहानात के ज़िम्न में सानवी व आला सानवी तालीमी बोर्ड की जानिब से आयद किए गए क़वानीन पर तलबा को अमल करना ज़रूरी करार दिया गया है, वरना सख्त कार्रवाई की जाएंगी। तलबा को 5 साल के लिए इम्तिहान देने से रोका जा सकता है। 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात के ज़िम्न में सानवी व आला सानवी बोर्ड ने सख्त अहकामात जारी किए हैं। तलबा को अहकामात पर अमल करना ज़रूरी है, वरना सख्त कार्रवाई की जाएंगी। कोई तालिब इल्म सवाल या पर्चे को मोबाइल के ज़रिए से सेंड करता है तो उसे 5 साल के लिए इम्तिहान देने से रोक दिया जाएगा और केस दर्ज किया जाएगा। इसकी इत्तला तालीमी बोर्ड ज़राए ने दी है। हाल ही में जाहिर किए गए मरकजी माली बजट में रेलवे के लिए बड़े पैमाने पर गुंजाइश की गई है, ताहम मराठवाड़ा के हिस्से में कुछ नहीं आया। इसकी वजह से रेलवे ममलिकत वजीर राव साहेब दानवे को रेलवे ने चकमा दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। हाल ही में जाहिर किए गए मरकजी बजट में रेलवे के लिए भारी गुंजाइश की गई है, ताहम मराठवाड़ा रेलवे के लिए कुछ खास हासिल नहीं हुआ। इसकी वजह से रेलवे ममलिकत वजीर
राव साहेब दानवे को चकमा दिया गया है, ऐसे जज्बात अवाम जाहिर कर रहे हैं। जुनूब वस्ती रेलवे के लिए कोई बड़ी स्कीम जाहिर नहीं की गई। मराठवाड़ा की तरक्की के लिए मजीद फंड की ज़रूरत थी, ऐसा कहा जा रहा है। महाराष्ट्र के गवर्नर नीस चांसलर भगत सिंह कोश्यारी ने एक हुक्मनामे के जरिए से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले को संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इजाफी कामकाज सुपुर्द किया है। संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का ओहदा आनजानी डॉक्टर दिलीप मालखेड़े के इंतकाल की वजह से खाली था। इस ओहदे का कामकाज महाराष्ट्र के गवर्नर नीस चांसलर भगत सिंह कोश्यारी ने मराठवाड़ा के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले के सुपुर्द किया है। डॉक्टर योले ने इजाफी चार्ज कबूल करते हुए कहा कि ये बात मेरे लिए खुशी की है, मेरी दिलीप मालखेड़े से दोस्ती थी, ये बात प्रमोद योले ने कही। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। असातिज़ा को खदीम पेंशन स्कीम आयद की जाए, तमाम स्कूलों को ग्रांट दिया जाए। इसके लिए रुकने असेंबली विक्रम काड़े ने असातिज़ा रुकने असेंबली के तौर पर मुंतखब होते ही स्कूलों का दौरा किया। औरंगाबाद डिवीज़न के असातिज़ा हल्का इंतखाब से मुसलसिल चौथे मरतबा कामयाबी हासिल करने वाले महाविकास फ्रंट के उम्मीदवार रुकने असेंबली विक्रम काड़े ने कामयाबी हासिल करने के बाद एलोरा के मंदिर गए और स्कूल जाकर असातिज़ा से बातचीत की। इसी तरह वो खुल्दाबाद में मशहूर सूफ़ी हज़रत मुंतजिबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह भी गए। इस मौके पर उन्होंने दुआ की कि तमाम असातिज़ा को खदीम पेंशन स्कीम का फ़ायदा हासिल हो। इसकी इत्तला एडीएन के नुमाइंदे हुसेन पटेल ने दी। बंधू भगिनींनी मला आशीर्वाद देऊन चौथ्यांदा विधान परिषदेमध्ये आपला हक्काचा माणूस म्हणून आपला अनुभव म्हणून पाठवण्याचं काम केलेलं आहे। आणि आज मी निकालाच्या पहिल्याच दिवशी वेरूळ येथे श्री कृष्णेश्वरांच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी, शरीफ दर्ग्याला त्या ठिकाणी अल्लाकडे दुआ मागण्यासाठी आणि भद्रा मारुती यांच्या चरणी नतमस्तक होऊन या राज्यातील सर्व शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे, माझ्या महाराष्ट्रातील तमाम शिक्षक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी, सर्व शाळांना 100% अनुदान मिळण्यासाठी, यासारखे इतर महत्त्वाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी महाबलीचं बळ माझ्यामध्ये यावं ही प्रार्थना आज या निमित्ताने मी या ठिकाणी केलेली आहे। आणि निश्चितपणाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जरी मी आमदार असलो तरी काम करताना नेहमी हीच मी भूमिका ठेवली की शिक्षक हाच माझा पक्ष, शिक्षक हाच माझा धर्म आणि शिक्षक हीच माझी जात, या पद्धतीने सर्वांना मदत करण्याची भूमिका मी त्या ठिकाणी ठेवलेली आहे। पाकिज़ा फंक्शन हॉल में दुआ फाउंडेशन की जानिब से लेडीज़ टेलरिंग मुफ्त तरबियत मुकम्मल करने वाली ख्वातीन को खुद कफिल करने के लिए मुफ्त सिलाई मशीन तकसीम किए गए और नई बैच के लिए कुरानंदाजी की गई। मुझे मालूम है कि जब पहली मरतबा आप लोगों ने 25 बच्चियों के उससे बैच शुरू किए थे, 300, 400, 500 ऐसे एप्लीकेशन आते हैं और उसमें से 25 बच्चियां कैसे हमें सेलेक्ट करना बड़ा दुश्वारी का काम था, बड़ी मुश्किलात का काम था। उसमें हर कोई अपनी तरफ से कहीं ना कहीं से रिकमेंडेशन लगाता, कोई मेरी बीवी के पास पहुंच जाता था, कोई मेरी वालदा के पास पहुंच जाता था कि हमारी बच्ची का एडमिशन करवा दें। लेकिन मुझे मालूम था कि ये करना किसी न किसी के साथ नाइंसाफी होगी, इसीलिए मैंने कहा कि जिसकी किस्मत में आएगा। अब हम एक भी साल ऐसा नहीं है कि किसी के रिकमेंडेशन से या किसी के लड़के के जरिए है तो हम किसी का एडमिशन करवा रहे हैं। जितने रजिस्ट्रेशन आते हैं डब्बे के अंदर उनका नाम डालते हैं और जितने गेस्ट आते हैं उन्हीं के हाथ से, जैसा अभी आप लोगों ने तकरीबन 50 चिट्ठियाँ आपने निकाली है, यही 50 चिट्ठियाँ आपके सामने पड़ी जाएगी और वो अगली बैच के लिए क्वालिफाइड हो जाएगी। बहुत एजाज़ महसूस कर रही हूँ कि मुझे आज यहाँ खूबसूरत मौके पर इन्वाइट किया गया है और यहाँ पर आप लोगों के बीच एक खूबसूरत
लम्हे मैं महसूस कर रही हूँ। मैंने कभी ऐसा पहले महसूस नहीं किया। मेरी वालदा का खुद स्कूल चलता है, वहाँ पर मैंने एजुकेशन साइड का एक पिक्चर देखा है, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट की जहाँ बात की जाती है, ये एक्चुअल में अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट देख रही हूँ दुआ फाउंडेशन का, और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं यहाँ पर MP साहब और अम्मी मैम के यहाँ सब इतने फैंस हैं कि सब लोग बेचैन सुनने के लिए सर को मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। बस ये कहना चाहूँगी कि इस फाउंडेशन से मुझे भी जुड़ना है, और एवरी ईयर मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट कि 2 मशीन मैं खुद पर्सनली प्रोवाइड कर। आप देखेंगे कि जैसे यहाँ बताया गया 2015 से दुआ फाउंडेशन में सिलाई मशीन का कोर्स सिखाया जा रहा है, मेहंदी का कोर्स सिखाया जा रहा है, और हर साल बाकायदा 50 मशीनें यहाँ दी जाती है ताकि यहाँ सीखने वाले लोग आगे जाकर उन मशीनों के जरिए अपना रोजगार हासिल कर सकें। एक शेर में आप तमाम के लिए कहना चाहूँगी कि तू बेटी है तो जन्नत है, तू बेटी है तो जन्नत है, तू पहना है तो शफकत है, तू बेटी है तो जन्नत है, तू पहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, और माँ है तो फिर जन्नत है। और बस आप जो जिंदगी में आपने जो सीखा है उसको ज़रूर आगे बढ़ाइए, ज़रूर खुद के कदम में खड़े रहना ज़रूरी है। आज कौन सा मौका कब आएगा किसी को पता नहीं, दुनिया में क्या होगा कब होगा, अपने आप को काबिल बनाना ज़रूरी है। जग्गू आनी जूलियट ये फिल्म 10 फरवरी को रिलीज की जाएगी। फिल्म के फनकार शहर में आए हुए थे। उन्होंने फिल्म के ज़िम्न में मीडिया से मुखातिबत में मजीद मालूमात दी। आमचा सिनेमा येतोय जग्गू आणि जूलियट. त्या सिनेमाबद्दल थोडक्यात सांगायचं तर जगदीश तात्याकडून वर्सोवा कोळीवाडा मुंबई महाराष्ट्र असं त्याचं नाव गाव पत्ता आहे माझ्या पात्राचा. आणि मुंबईतल्या वर्सोव्यातला कोळीवाड्यातला हा मुलगा आहे आणि तो उत्तराखंडला गेलेला असतो एका ट्रिपसाठी. त्या ट्रिपसाठी जेव्हा तो जातो तर तिकडे त्याच्या आयुष्यात ही सुंदर जूलियट त्याला भेटते आणि मग त्यांचा कसा प्रवास सुरू होतो याबद्दल सांगणारा हा सिनेमा आहे. आमचे दिग्दर्शक आहेत महेश लिमये. ते नेहमी असं म्हणतात की आयुष्यात प्रेम आणि प्रवास कधीच संपत नसतो. तर ह्या भावनेतनंच आम्ही हा सिनेमा केलेला आहे आणि हा सिनेमा 10 फेब्रुवारीला सगळ्यांच्या भेटीला येतोय. तर व्हॅलेंटाईन्स डे आहे 14 फेब्रुवारीला. जे सगळे तरुण आहेत, जे सगळे स्वतःला तरुण समजतात, अशा सगळ्यांसाठी हा सिनेमा आहे. याचं म्युझिक केलेलं आहे अजय अतुल यांनी. अजय अतुल यांच्याबद्दल काय सांगणार, मला असं वाटतं की महाराष्ट्राची शान आहेत ते. आणि 2 गाणी आलेली आहेत आमच्या सिनेमाची ऑलरेडी. ती प्रचंड व्हायरल होत आहेत. लोक वेगवेगळे व्हिडिओज करत आहेत, रील्स करत आहेत त्याच्यावर. आणि आज आम्ही इथे तुमच्या सगळ्यांच्या भेटीला आलेलो आहोत. आमची अशी अपेक्षा आहे की आमचा सिनेमा तुम्ही नक्की बघाल तिकीट काढून. OTTवर आणि TV वर याची वाट बघणार नाही, कारण मराठी प्रेक्षकांना जर आपण काही चांगलं दिलं तर मराठी प्रेक्षक अक्षरशः ते डोक्यावर घेतील अशी आम्हाला खात्री वाटते. मी सिनेमात जुली चितळे हिची भूमिका साकारते, जी मुळात LAची आहे. ती भारतात येते, उत्तराखंडात येऊन पोचते आणि तिच्या आयुष्यात एक जग्गू येतो आणि त्याच्या येण्याने तिच्या आयुष्याचा प्रवास कसा बदलतो हे आपल्याला या सिनेमात पाहायला मिळेल. मला असं वाटतं की हा सिनेमा आपल्याला प्रवासात मिळणारं प्रेम आणि प्रेमाचा प्रवास हा दाखवणार आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी 10 फेब्रुवारीपासून चित्रपटगृहांमध्ये जाऊन आमची ही फिल्म जग्गू आणि जूलियट नक्की पहा. मला असं वाटतं की प्रेम ही एक अशी भावना आहे जी प्रत्येकजण कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात अनुभवत असतोच सातत्याने. आणि तरुण तरुणींना तर खूप जास्ती ओढ असते प्रेमाची असं मला वाटतं. आणि तेच प्रेम खऱ्या आयुष्यात आय एम शुअर सगळेच अनुभवत असतील, पण मोठ्या पडद्यावरती अनुभवण्याची एक मजा वेगळीच असते. त्यामुळे त्या सगळ्यांनी हा सिनेमा पाहावा आणि त्यातनं काहीतरी इन्स्पिरेशन त्यांना नक्की मिळेल. गवर्नमेंट कैंसर अस्पताल औरंगाबाद और 2 व्हीलर मैकेनिक एसोसिएशन के इश्तराक से कैंसर बेदारी मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में डॉक्टर्स, नर्सेज और मुलाजमीन ने भी हिस्सा लिया। कॅन्सर होऊ नये म्हणून प्रिव्हेन्शन. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपली जी जीवनशैली आहे ना, जीवनशैली ही आता आपण बदलली पाहिजे. ती कशी की बऱ्याचशा गोष्टी आपण एका ठिकाणी आता नवीन आपले जे जॉब आहेत किंवा आपण बसून राहतो तर त्याच्यामुळे आपलं वजन वाढतं. रोज नियमित व्यायाम करणं आवश्यक आहे. संतुलित आहार घेणं गरजेचं आहे. आपल्या रोजच्या जेवणामध्ये हिरव्या पालेभाज्या असणं गरजेचं आहे. सीझनल फ्रूट असणं गरजेचं आहे. आणि कोणतंही म्हणजे ज्या ज्या सीझनला जे जे फ्रूट स्वस्त मिळतं ते खाल्लं तरी चालतं.
तेल मसाल्याचं जंक फूड पिझ्झा बर्गर किंवा आणखी तेलकट हे जे आहेत पदार्थ हे आपण टाळले पाहिजे आणि आपलं वजन आपण संतुलित ठेवलं पाहिजे, वजन कंट्रोलमध्ये ठेवलं पाहिजे. त्याबरोबरच हे जे व्यसनं आहेत त्या व्यसनापासून दूर राहिलं पाहिजे. दारू, बिडी, सिगारेट, तंबाखू, चिली, गुटखा या सगळ्या व्यसनापासून आपण दूर पाहिजे. हे जर आपण करू तर हे प्रिव्हेंट होतच. या व्यतिरिक्तही जर आपल्याला काही शरीरामध्ये बदल जर दिसत असतील, ठीक आहे, की अचानक वजन कमी झालं आहे, जेवढे आपल्या शरीरातले छिद्र आहेत त्याच्यातून रक्त वाहत आहे, महिलांमध्ये पाळीमध्ये खूप जास्त जात आहे, वारंवार हे होत आहे, शरीरावर एखादी जखम झाली ती काही दुरुस्त होत, चिडचिडपणा होणे, अंगावर खाज येणे, जेवण जात नाही, अशा कंप्लेंट आहे नाही, सर्व काही त्रास होतात ना, या आपण जे काही गोळ्या घेतोय, ज्या गोळ्या आपण घेतो आहेत त्या आपल्या कॅन्सरवर मात करण्यासाठी गोळ्या आहेत. जेव्हा एखादा चांगली गोष्ट होते ना, जसं आपण शेतीमध्ये जेव्हा वावरतो ना, जेव्हा आपण नांगर हाकलतो एखादा चांगला डॉक्टर पण खराब होतो, तशी गोष्ट असते. जेव्हा आपण एखादा गोळ्या घेतो ना, ती गोळी आपण कर्करोगावर नाश करण्यासाठी आपण घेतो, पण त्यावर चांगल्या ज्या पेशी आहे आपल्या ती थोड्याशा नुकसान होतात. मग त्या होऊ नये मग त्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे? पहिली गोष्ट भरपूर पाणी प्यायला पाहिजे. पाणी हा सर्व शरीरामध्ये 70% पाण्याचं प्रमाण असतं. ॲक्च्युली कसं असतं ना, ज्या लोकांना किमोथेरपी चालू असतं त्या किमोथेरपीचे काही साईड इफेक्ट असतात. काही काही औषधामुळे पायाचा मुंग्या वगैरे येणं असा प्रकार होऊ शकतो काही दिवसासाठी. तर त्याच्यासाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार योग्य औषधं घेतल्याने हा त्रास कमी होऊन जातो पूर्णपणे. तर तुम्ही 37 नंबरमध्ये डॉक्टरांना भेटा, की तुम्हाला त्या पद्धतीनं औषधं देतील आणि त्याच्याने तुम्हाला आराम पडेल. तो नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने G20 की तैयारियों का सिटी बस में बैठकर लिया जायजा। गवर्नमेंट कैंसर अस्पताल और 2 व्हीलर्स मैकेनिक एसोसिएशन की जानिब से निकाली गई कैंसर बेदारी रैली और दुआ फाउंडेशन की जानिब से तकसीम किए गए मुफ्त सिलाई मशीन। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।